सो व्हाट इज़ अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और शौनिक और आप देख रहे हैं अरीना ऑफ फैक्ट्स। आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी इलॉन मस्क के ऊपर इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसे अननोन और नॉट सो ऑब्वियस फैक्ट्स को जानेंगे जिनको सुन के आप सिर्फ एक ही वर्ड बोलोगे, दैट्स माइंड पॉगलिंग। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलॉन मस्क की कितनी कंपनियां हैं तो आप जवाब देंगे कि टेस्ला एक हो गई और दूसरी स्पेस एक्स। लेकिन इलॉन मस्क ने टोटल 8 कंपनियां आज बनाई हैं। जी हाँ गाइस, जिनमें से मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ। जिप2, पेपैल, स्पेस एक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी। जी हाँ, 8 कंपनीज उन्होंने अभी तक बनाई हैं। दैट्स a lot of companies, to be honest. फैक्ट नंबर 2, इलॉन मस्क जब 12 साल के थे तब उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था। जी हाँ गाइस, और उस वीडियो गेम का नाम था ब्लास्टार, BLASTAR, और ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में बनाया था। और ये थोड़ा साइंस फिक्शन इंस्पायर्ड गेम था जो स्पेस इन्वेडर्स नाम का एक गेम है जो काफ़ी फेमस गेम है, उससे सिमिलर था। और उन्होंने इस गेम को $500 में बेच दिया था। जी हाँ गाइस, $500 में उन्होंने इस गेम को बेच दिया था और सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने ये गेम बनाया था। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलॉन मस्क की सैलरी कितनी होगी टेस्ला से, वेल टेस्ला हम सब जानते हैं भैया, एक इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी है और इंडिया में भी वो अपना डेब्यू अप करने वाली है। और इतने सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स है उसमें, और करोड़पति बनाने में इलॉन मस्क को इसका काफ़ी बड़ा हाथ है टेस्ला कंपनी का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलॉन मस्क की सैलरी कितनी होगी टेस्ला से पूरे साल की, ठीक है, पूरे साल की, तो आपको कुछ बिलियंस में अभी याद आ रहा हो, समझ आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। इलॉन मस्क की सैलरी टेस्ला में पूरे साल की सैलरी है $1। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ $1 उनकी एनुअल सैलरी है टेस्ला से। तो आप सोच रहे होंगे फिर भैया कैसे बन गए ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी। तो वेल इसका आंसर है गाइस, क्योंकि उनके जो ज़्यादातर पैसा है वो उनके स्टॉक से आता है। जो शेयर उन्होंने ले रखा है गाइस टेस्ला के स्टॉक में, उनसे उनका पैसा आता है। सैलरी तो वो सिर्फ और सिर्फ $1 ही लेते हैं। जी हाँ गाइस, और वेल इलॉन मस्क के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके पास $1 के हॉट डॉग खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। बट चलिए हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 4, इलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर और एक बिलियनियर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि उन्होंने अब हॉलीवुड मूवीज़ में अपने काफ़ी सारे अपीयरेंसेस दी हैं और सिटकॉम्स में भी उन्होंने काफ़ी अपीयरेंस दी हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो एक बिग बैंग थ्योरी अमेरिकन सिटकॉम था, उसमें उन्होंने अपना जो है कैमियो दिया था उसमें। और जो उनका सबसे फेमस कैमियो था जो मैं भी देख के मतलब मज़ा आता है, वो था इलॉन मस्क का कैमियो आयरन मैन 2 मूवी में। अब आयरन मैन कौन है देखो, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप सबको पता होगा, या फिर हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ तो सिर्फ मुझे ही पता हो। लेकिन आयरन मैन 2 में अगर आप उस मूवी को दोबारा देखेंगे, मैं रेकमेंड करूँगा एक बार देख लीजिए। तो उसमें इनका यानी इलॉन मस्क का एक जो है कैमियो था जिसमें वो वाइट कोट पहन के आए थे ऐसे। तो आप देख सकते हैं उसे भी, और भी एक दो मूवीज़ में उन्होंने अपना कैमियो दिया हुआ है इलॉन मस्क ने। लास्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का फैक्ट भी है, तो ध्यान से सुनना। 2013 में इलॉन मस्क टेस्ला को सेल कर चुके थे, बेच चुके थे, ऑलमोस्ट बेच चुके थे गूगल को, ठीक है। $11 बिलियन में वो टेस्ला को बेचना चाह रहे थे गूगल को। उस टाइम पे टेस्ला वो कंपनी नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं, जो काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा के दे ये सब वो सब। बट उस टाइम वो ऐसी कंपनी थी जो इलॉन मस्क के लिए काफ़ी पैसा बर्बाद कर रही थी। ना ही प्रॉफिट तो दूर की बात है गाइस, वो लॉस दे रही थी बहुत ही ज़्यादा वाला। और इसीलिए इलॉन मस्क उसे बेचना चाह रहे थे, और उनके पास इसके अलावा कोई चांस भी नहीं था, कोई और मौका भी उनको नहीं लग रहा था एक्चुअली। तो वो अल्फ़ाबेट के सीईओ लैरी पेज के पास गए थे इस कंपनी को बेचने, और वो उससे पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी ये कंपनी बेचना चाह रहे थे, लेकिन टिम कुक ने तो इलॉन मस्क को मिलने से ही मना कर दिया था।
लेकिन हम सब जानते, देखिए इलॉन मस्क रियल लाइफ आयरन मैन है, रियल लाइफ टोनी स्टार्क हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और आज हम जानते हैं उस रिस्क का फल जो है वो क्या निकला। ऐसे हम सब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं जानते थे कि किसी ना किसी दिन तो इलॉन मस्क को रिचेस्ट आदमी ऑफ द वर्ल्ड बनना ही है, उनके इतने विजनरी प्रोजेक्ट्स को देख के। खैर जो भी है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं पहले इसके बता दूंगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।